तो देख सकते हैं कितना अद्भुत नज़ारा है, कितना सुंदर, कितनी शांति है यहाँ पर। अगर आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पुणे कहीं से या फिर किसी और नोएडा जैसे बड़े शहर से देख रहे हैं तो आपको ऐसी शांति वहाँ नहीं मिल रही होगी, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। कितना सुंदर देश है और कितना बढ़िया मौसम है। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 13 मार्च 2024 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों अभी शाम के बज गए हैं 4:30। तो आज सुबह से मैंने कुछ बनाया नहीं, तो शाम का ब्लॉग बनाया है। दोस्तों कल हमारे यहाँ पे एक बहुत सुंदर त्यौहार है, फूलदेई। तो फूलदेई के लिए जो बचपन की यादें हैं वो थोड़ा मेरे दिमाग में आ गई हैं। बचपन में हम क्या क्या करते थे फूलदेई में। तो अभी जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे खेतों में जो है बच्चे कम ही दिख रहे हैं। मतलब कम क्या, मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हम छोटे होते थे तो एक फूल होता है हमारे गेहूं के खेतों में इन दिनों, आजकल ही होता है वो, मिर्चाऊ का फूल उसे बोलते हैं हम पहाड़ी में अपनी भाषा में। और उसका वैसे कुछ नाम है, पता नहीं, कुछ लीली उसे बोलते हैं। अभी मैं गूगल करके आपको बताऊंगा अभी। तो वो फूल यहाँ पे हो रहा होगा, कहीं कहीं दिखाऊंगा आपको। उसके अलावा दोस्तों बुरांस के फूल लेने हम जाते थे मम्मी के साथ पहले जंगलों में। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि फूलदेई में क्या होता है ना, जैसे जो बच्चे होते हैं गांव के, हर घर में जाके गीत गाते हैं, गाना गाते हैं। एक जो लोकगीत है, फूलदेई छम्मा देई जदको दिशा उदको, ऐसा कुछ है वो गाते थे। और उसके बाद उनको बदले में चावल देते थे घर वाले, सबके घर वाले देते थे, जहाँ जहाँ भी बच्चे जाते थे चावल देते थे, गुड़ देते थे, टॉफ़ी देते थे, बिस्किट मतलब, या फिर कुछ पैसे कोई दे देता था। तो लेकिन अभी क्या है कि धीरे धीरे वो जो पहले जैसा चार्म होता था उस त्योहार का, वो ख़त्म होने लग गया है, धीरे धीरे कम होने लग गया है। पहले क्या होता था, जैसे कल फूलदेई है तो आज शाम में हम ओखली कूटते थे, तो ज़्यादा ओखली कूटते थे। जैसे और दिनों हम एक सूप मतलब थोड़ा सा जो सूप होता है उसमें जितना धान आता है उतना कूटते थे। लेकिन अन्य दिनों ना, त्यौहार के दिन या फिर उससे 2-4 दिन पहले 2-2 सूप धान हमको कूटने पड़ते थे। अब वो धान कूटने के दिन तो चले गए, क्योंकि चक्की आ गई है। जब से चक्की आ गई है धान वान कोई कूटता नहीं है। लेकिन जो भी अगर पुराने लोग मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे तो वो काफ़ी इन बातों से रिलेट कर पाएंगे। तो अभी गेहूं के खेतों के बीच में अगर कोई फूल, कहीं पे वो फूल मुझे दिखाई देगा मिर्चाऊ का, तो उसे आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा जो भी फूल दिखाई देंगे बसंत के, वो भी आपको। तो दोस्तों ये अपना रास्ता है और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा शाम को टहलने। और ये गेहूं के खेत हैं, हरे हरे गेहूं हो रहे हैं। शुरू में बारिश हुई नहीं, जब बारिश की ज़रूरत थी। इस आज से करीब नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। फरवरी में हल्की फुल्की बारिश हुई। तो नहीं तो ये गेहूं जो अभी है बहुत बड़े हो रहे होते, लेकिन फिर भी जैसा है अच्छा है, दिख रहा होगा आपको बहुत अच्छा अभी तक नज़ारा। तो देखता हूँ कहीं अगर मिर्चाओं के फूल दिखते हैं इन खेतों में तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और इंटरनेट पर सर्च करके बताता हूँ कि उसको क्या कहते हैं, उस फूल को। तो अभी मेरे साथ राजूदा हैं, आगे से विनोदा जा रहे हैं। ये लोग भी बचपन में काफ़ी खेलते होंगे फूलदेई। अभी तो दोस्तों फूलदेई का जो है ट्रेंड या फिर चार्म जो है ख़त्म हो गया है, कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। एक गाना फूलदेई के ऊपर अगर आप सुनना चाहें तो आपको रिकमेंड कर देता हूँ। पांडुआज का एक गाना है फुलारी, उसको आप सुन सकते हैं, बहुत सुंदर गाना है अगर आप सुनना चाहें तो। वैसे आपने सुना ही होगा अगर आप उत्तराखंड से, अगर उत्तराखंड से नहीं है तो एक फुलारी करके गाना है, उसमें उन्होंने गाने में माइग्रेशन को भी एक तरह से जोड़ा है और पुराने त्यौहार के बारे में बताया है। अब देखो ये जो पूरे खेत हैं दोस्तों, ये देखो ये सब बंजर हो गए हैं। ये वाला खेत जैसे इसमें गेहूं हो रहा है, लेकिन ये बंजर है, इसके ऊपर वाला बंजर है, ये बंजर है, ये बंजर है। वो दोनों भी, उनमें भी कोई बुआई नहीं हुई है। ये खेत जो मेरी उंगली के नोक पे है, ये भी बंजर है, वो भी बंजर है। तो धीरे धीरे क्या है कि लोग खेती करना पसंद नहीं कर रहे। तो कई बार बहुत दुख लगता है इस बात को देख के कि लोग खेती छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे कम हो रही है खेती के प्रति लोगों का जो रुझान है वो कम होता जा रहा है। उसके 2-3 कारण है। एक तो यहाँ पे बंदरों की समस्या है, सुअरों की समस्या है, तो जो सबसे बड़ा कारण यही है। और उससे भी बड़ा कारण यह है कि अभी अनाज की उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा भी सरकारी दुकानों से अनाज मिल रहा है। और उसके अलावा ये है कि जो फसल की उत्पादन क्षमता होती है, उत्पादन स्केल होता है, यानी कि जब फसल कटती है तो जो उत्पादन होता है उसमें भी लगातार गिरावट आ रही थी। तो लोगों ने धीरे धीरे खेती कम कर दी है। तो ये खेत सारे जो है बंजर हो गए हैं। अभी और बंजर खेत आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये बहुत दुखी करने वाली बात है। ये देखो, ये खेत भी बंजर है, ये नीचे वाले भी बंजर हैं सारे। धीरे धीरे हमारी जो सोमेश्वर वैली है उसमें खेतों का बंजर होना बहुत दुखदाई
लगता है मुझे तो। जैसे उस तरफ देखो, उस तरफ कितनी हरियाली है, कितने सुंदर सुंदर खेत है। ये इस तरफ है जो अभी आपको फ्रेम में दिख रहे हैं, वहाँ सारे गेहूं के खेत हैं। कोई इक्का दुक्का खेत वहाँ भी बीच में बंजर है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये खेत बंजर है, वो नीचे बंजर है, यहाँ पे ये बंजर है, ये भी, इसमें भी कुछ बुआई नहीं हुई है, ऊपर भी नहीं हुई है। इस तरफ यहाँ एक तो सिंचाई की भी थोड़ा समस्या है, तो ये धीरे धीरे इनमें लोगों ने फसल बोना बंद कर दिया है। तो ऐसे खेत देख के आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताएं। आजकल फूल देखो, ये झाड़ है, ये पेड़ है मेहल का, तो इसमें भी फूल हुए हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल हुए हैं। तो इसलिए इन दिनों जो है फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है। कल के दिन मनाया जाएगा यहाँ पे फूलदेई का त्यौहार। तो उसमें क्या होता था, बसंत के जितने भी फूल होते थे, बहुत सारे फूल होते हैं, मेहल के होते हैं, आड़ू के होते हैं, और तुम्हारे सरसों के फूल होते हैं, मूली के फूल होते हैं, बुरांस के फूल होते हैं, मिर्चाओं के फूल होते हैं, तमाम तरह के जितने भी फूल होते थे उनको कलेक्ट करते थे बच्चे, और घर घर जाके फूल फेंकते थे। मतलब फूल देहरी पे, यानी कि जो हमारा आंगन होता है, देहरी होती है, द्वार होता है, उस पर फूल डालते थे और गाना गाते थे। वो मैं आपको कल दिखाऊंगा अगर कोई बच्चे हमारे यहाँ पे आएंगे तो। लेकिन फिलहाल आप ये बंजर खेत देखिए, और क्या कहूँगा, दुख होता है इनको देख के। तो दोस्तों अभी चलते चलते मैं आ गया हूँ यहाँ पे ठौकीधार में, और मेरे साथ बिंदा और राजूदा भी हैं। यहाँ नीचे की तरफ का आपको नज़ारा दिखाता हूँ, कितना सुंदर यहाँ से नज़ारा है। आजकल खेत जो है थोड़ा हरे हो गए हैं पीछे बीते कुछ दिनों से। तो देख सकते हैं कितना अद्भुत नज़ारा है, कितना सुंदर, कितनी शांति है यहाँ पर। अगर आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पुणे कहीं से या फिर किसी और नोएडा जैसे बड़े शहर से देख रहे हैं, तो आपको ऐसी शांति वहाँ नहीं मिल रही होगी, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। कितना सुंदर देश ये है और कितना बढ़िया मौसम है। क्या कहोगे राजूदा इस मौसम के बारे में, दो शब्द? कुछ नहीं कहेंगे यार। एक शायरी अपनी सुना दीजिए वो वाली। ये मौसम, ये हवाएं, ये फिजाएं, और पता नहीं क्या क्या आप कहते थे उस समय, पहले समय में। तो राजदा कैसा लगता है यहाँ पे बैठना आपको? आनंद आता नहीं आता है? आता है। तो दो शब्द, एक गाना जो आप हमेशा गुनगुनाते हैं, ये मौसम। यार क्या है यार, मैं परेशान हो गया। 50 ब्लॉक में यार, जब तो दोस्तों अभी क्या है कि एक बस आ रही है ऊपर से, और बस में कोई यात्री होंगे, उनकी जीवन में पता नहीं क्या चल रहा होगा, लेकिन हमारे जीवन में बहुत परेशानियां अभी चल रही हैं। तो दोस्तों अभी मैं धार की दूसरी तरफ आ गया हूँ, और यह है अपना गांव। और थोड़ी देर पहले मैं आपको बंजर खेत भी दिखा रहा था, लेकिन अभी जो मैं खेत आपको दिखा रहा हूँ, ये लगभग 99% खेत जो है आबाद है, इनमें खेती हो रही है। तो कितने सुंदर लग रहे हैं ये, अगर आप इनको देख पा रहे हो तो कितने सुंदर लग रहे हैं, देख सकते हैं। वहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो दिखाता हूँ फिर भी थोड़ा आगे जाके। ये देखिए कितनी सुंदरता है इनमें। अभी नीचे जाऊंगा दोस्तों वहाँ, और वहाँ से आपको दिखाऊंगा कि जो फूल बोल रहा था मैं, वो फूल मिर्चाओं का फूल उन खेतों में हो रहे होंगे कहीं कहीं पे। तो दोस्तों अभी हो गई है शाम, और मैं खेतों के बीच में हूँ, लेकिन मुझे मिर्चाओं का फूल आज दिख नहीं रहा कहीं भी। मेरे ख्याल से कुछ एक हुए होंगे कहीं कहीं पे, तो वो बच्चों ने तोड़ दिए हैं। एक छोटा सा यहाँ पे जो खिला नहीं है वो फूल दिखाता हूँ। गेहूं का खेत है, और इसमें ये छोटा सा फूल हो रखा है, ये अगर आपको दिख रहा हो। ये अभी बढ़िया से फूला नहीं है, खिला नहीं है, तो थोड़ी देर बाद रात में खिलेगा है शायद। और अगर आगे कहीं दिखेंगे तो वो भी दिखाता हूँ, इस रास्ते से होते हुए। और शाम की सुंदरता देखिए फिलहाल आप। अभी बच्चे दिख रहे थे कुछ खेतों में, उन्होंने तोड़ लिए होंगे सारे फूल। दोस्तों एक ही फूल हमको दिखा यार पूरे खेत में। अभी हम आ गए हैं यहाँ पे हरदा की चक्की में, हरदा की चक्की में आ गए हैं, और ऊपर लड़के खड़े हैं। यहाँ पे देख सकते हो पीली सरसों जो है खिली हुई है, कितनी सुंदर लग रही है। तो ये सारे फूल जो है फूलदे के दिन बच्चे लाते हैं घरों में और गीत गाते हैं। ये लोग सब्जी वब्जी ला रहे हैं इस तरह से। तो दोस्तों अभी हम दुकान में आ गए हैं। सुंदा तो यहाँ पर है नहीं, तो सुंदा को बहुत याद कर रहे हैं। और आज के व्लॉग को ये पे समाप्त करते हैं, और कल मैं कोशिश करूंगा कि आपको फूलदे जो हमारा त्योहार होता है कुमाऊनी में, हमारे पहाड़ में उत्तराखंड में जो त्योहार होता है फूलदे, एक उसका फूल यहाँ पे गिरा हुआ है। ये फूल मैं दिखा रहा था आपको, ये वाला, ये चेक करें आप।
तो कल त्योहार होगा, तो त्योहार कैसे मनाते हैं वो दिखाऊंगा। फिलहाल आज की ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।